कि यह भवन तत्कालीन वायसराय बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा संयुक्त प्रांत के ईडन साहब थे, उनके भ्रमण के दौरान अपने। नमस्कार, स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजीव। आज मैं खड़ा हूँ गोपालगंज ज़िले के हथुआ अनुमंडल के एक हाई स्कूल में, जिस स्कूल का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय। आपको यह बताते चलूँ कि यह स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पढ़ाई की थी। पहले इस विद्यालय का नाम ईडन हाई स्कूल था, जिसे बाद में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर इस विद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल कर दिया गया। आप मेरे पीछे इस स्कूल का भवन देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे ये भवन जो दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल का भवन है। और मैं आपको पूरा भवन दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की थी। इस समय मैं बैठा हूँ प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में, और हमारे साथ हैं इस समय इस विद्यालय के प्राचार्य श्री नरेंद्र मिश्रा जी। तो आज बात होगी नरेंद्र मिश्रा जी से इस विद्यालय के बारे में। नरेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी सर, नमस्कार। इसके लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। कैसा लगता है इस विद्यालय में प्राचार्य बन के रहना, जहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी ने पढ़ाई की? यह तो हमारे लिए गौरव की बात है साहब कि मैं उस विद्यालय का भी प्राचार्य हूँ जिस विद्यालय में देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शिक्षा ग्रहण किए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोगों को भी खुशी होती है, हम लोग गोपालगंज के रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि हम भारत के राष्ट्रपति के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ उनके बारे में बताइए कि कब उन्होंने शिक्षा ली और किस तरह से ली? राष्ट्रपति महोदय के पिता स्वर्गीय महादेव बाबू हथुआ राज में दीवान हुआ करते थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके गांव जीरादेव में हुई थी। तत्पश्चात यहाँ अपने पिताजी के पास वो आए और इस विद्यालय में लगभग 3 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किए और इसके बाद अपने पिताजी के साथ रहते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। काफ़ी मेधावी थे, जैसा कि पूर्व के हमारे शिक्षकों ने और जो बताया है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वो जिला स्कूल छपरा के लिए चले गए। यहाँ 5, 6, 7 क्लास में यहाँ अध्ययन किए थे। बहुत अच्छा लगा जान करके राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर 5वीं, 6वीं और 7वीं की पढ़ाई की। अच्छा, पहले के विद्यालय का जो प्रशासन है और अभी का जो प्रशासन है, क्या कुछ बदला है उस समय से लेकर अब तक? विद्यालय के भवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। सैनिक स्कूल जब खुल रहा था उस समय देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी उद्घाटन करने आए थे। बगल में है सैनिक स्कूल और उनका हेलीकॉप्टर यहीं लैंड हुआ था। उस समय चूँकि यह भवन 1881 के पूर्व का निर्मित था, इसलिए ऊपर का छत कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उनको ज्ञापन दिया गया। उस समय मैं यहाँ शिक्षक था और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस पर आवेदन पर कार्रवाई की और इसका छत का जीर्णोद्धार हुआ। अभी आप जो देख रहे हैं भवन, जीर्णोद्धार के पश्चात देख रहे हैं। पुनः 2-3 साल पहले इस विद्यालय में शैक्षिक अनुसंधान परिषद की तरफ से भी, बिहार राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की तरफ से भी बहुत सा काम हुआ। यहाँ का चारदीवारी का जो ध्वस्त हो चुका था, चारदीवारी का निर्माण हुआ। विद्यालय के कमरों में नीचे टाइल्स लगा,
और बरामदे में टाइल्स लगा, रंगाई पुताई हुई, बाउंड्री का काम हुआ, बहुत सा काम हुआ है। अच्छा तो बहुत लगता है। और ये भवन इतना स्थिर है, टिकाऊ है कि हमारे जन्म से पहले भी 1881 के पहले का यह भवन बना हुआ है और इसका दीवार अभी तक कहीं क्रैक नहीं हुआ है। कि आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने, उसके बाद पहली बार कब इस विद्यालय में? राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र बाबू हथुआ महारानी के बुलावे पर हथुआ आए थे और विद्यालय में आए। अभी चूँकि उनका वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जो पहले के प्रधानाध्यापक थे उन्होंने अभी हमको पूर्ण प्रभार नहीं दिया है। उन्होंने विजिटर्स बुक में, आगंतुक पंजी में लिखा है कि यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जहाँ कुछ समय मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया था। बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसके यशस्वी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा, उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। अच्छी मैं भी सुना हूँ, इसीलिए मैं भी सोचा कि एक बार लिखने का प्रयास लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है, लेकिन अभी चूँकि प्रभार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो बंद है। अभी है। लिखावट उनकी है। मैं एक जगह देखा हूँ, नहीं यहाँ भी है, हमारे विद्यालय रखा हुआ है। काफ़ी सुंदर वो लिख के गए हैं। और यह इस विद्यालय की स्थापना तत्कालीन गोपेश्वर शाही महाराज हथुआ जब बचपन में पढ़ने के लायक हुए, 4-5 वर्ष के हुए थे, यहाँ चूँकि हथुआ में कोई विद्यालय नहीं था, तो उनकी माताजी ने कहा, उनकी दादी जी ने कहा कि इनका नाम स्कूल में लिखा दिया जाए। तो कारिंदी लोगों ने बताया कि युवराज को छपरा जाना पड़ेगा। उन्होंने कि क्यों, तो हथुआ में स्कूल ही नहीं है। महारानी ने कहा कि तो स्कूल खोल दो। भाई स्कूल कहाँ खुलेगा, तो इंडियन साहब का बंगला खाली है। चूँकि यह भवन तत्कालीन वायसराय बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा संयुक्त प्रांत के ईडन साहब थे। उनके भ्रमण के दौरान, अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनके और उनके कारिंदों को ठहरने के लिए ये भवन बना हुआ था। तो महारानी ने कहा कि ईडन साहब का बंगला चूँकि खाली रहता है, इसी में स्कूल खोल दो। इसी में स्कूल खुला और उस समय इस स्कूल का नामकरण भी ईडन स्कूल साहब के नाम पर ही हो गया। बहुत एक नया चीज़ हम लोग भी जाने आज कि ईडन साहब के नाम पे स्कूल का खुला। और बाद में सन 1993 में तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री विनय कुमार प्रसाद जी अभी हैं, और रंजीत नारायण प्रसाद सिन्हा जिला शिक्षा पदाधिकारी, और जमुआर साहब जब जिला पदाधिकारी हुए तो उस समय यह बात चली कि इस विद्यालय में चूँकि देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए इस विद्यालय का नाम उनके नाम पर किया जाए। और चूँकि हम लोग आज़ादी को प्राप्त कर चुके हैं और यह अंग्रेज़ के नामकरण के नाम पर इस विद्यालय का नामकरण है, इसलिए बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और सन 1994 में जुलाई का महीना रहा होगा, बिहार सरकार ने इसको अनुमोदन किया और इस ईडन उच्च विद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय हथुआ गोपालगंज किया गया। एक और छोटी सी जानकारी कि आप यहीं के रहने वाले हैं, एक भोजपुरी का एक जो है नाच का एक कलाकार, इसका नाम रसूल मियाँ है। तो रसूल मियाँ के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी जी जी, थोड़ा सा रसूल मियाँ जी के बारे में। रसूल मियाँ के विषय में तो हमने उनको देखा नहीं है, हमारे जन्म के पहले वो गुजर चुके थे, लेकिन वहीं हमारे बगल में वो छाप के रहने वाले थे। और रसूल मियाँ बहुत ही अच्छे भोजपुरी के कलाकार थे और डांसर थे, और हथुआ महारानी उनको बहुत मानती थी और बहुत सुंदर थे।
सुंदर भी थे। एक बार हथुआ महारानी के बुलावे पर गोपाल मंदिर में कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और हंसते हुए उन्होंने महारानी से अनुरोध किया और एक भोजपुरी का गीत गाया था, जिस पर नाराज होकर हथुआ महारानी ने कहा कि ये हंस रहा है, इसका दांत तोड़। और वो गीत था, ई बुढ़िया जहर के पुड़िया देखते देखते मारे ली। इसी पर महारानी राज हुई और उनका दांत तुड़वा दिया था। और जब उनका दांत टूटा तो खून गिरने लगा, तो खून गिरने से वो द्रवित हुई। बहुत दयालु स्वभाव की थी महारानी। उस पर मैंने द्रवित होकर के उन्होंने 20 एकड़ 20 बीघा उनको जमीन जीवन यापन के लिए दिया था। रसूल मियाँ पूरे जीवन हथुआ राज में आते थे और उनकी बहुत ही कदर होती थी। और दांत टूटने के बाद भी वो चूँकि हास्य कलाकार भी थे, इसलिए महाराज हथुआ दरबार के लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। उनके मरने के बाद उनके पूर्वज भी, उनके माने वंशज भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, लेकिन चूँकि आज़ादी मिली और सब कुछ ध्वस्त हो गया, राजपाट सब ध्वस्त हो गया, इसलिए उनका वंशज भी अपने अपने कारोबार में लगा। एक चीज़ और सर बताइए, आप तो यहाँ के लगभग सब कुछ जान ही रहे हैं। समरेजी गांव के एक म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त जी, अगर उनके बारे में सर कुछ जान रहे हैं। चित्रगुप्त जी मेरे पिताजी के समकक्ष थे। उनके दोस्तों में थे, एक साथ लोग पढ़े हुए थे और उनकी चित्र माने संगीत में बड़ी ही अभिरुचि थी और उच्च कोटि के वो संगीतज्ञ थे। और उसी संगीत विद्या को लेकर के वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे गए और वहाँ उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी फिल्मी दुनिया में, और वो चित्रगुप्त के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। और उनके 2 लड़के आनंद और मिलिंद आज भी उन्हीं के लड़के हैं। सब चित्रगुप्त के ही लड़के हैं, आनंद और मिलिंद आज भी संगीत की दुनिया में अपनी प्रखर छवि को स्थापित किए बनाए हुए हैं। और अब हम चूँकि उस पंचायत के भी हैं और हमारे पिताजी के चूँकि हमारा अपना मकान भी सौरेजी में उनके अगल बगल था। अभी हम लोग वहाँ छोड़ करके नरनिया में आकर मीरगंज के पास बस गए हैं, तो हम उनके यशस्वी जीवन की भी अभी भी कामना भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकारी, आप उनके गांव के हैं और काफ़ी जानकारी भी मिल रही है उनके बारे में। भोजपुरी का जो पहला फिल्म है अपने हे गंगा मैया का तेरी चढ़ी हो, उन्हीं का संगीत दिया हुआ है, उन्हीं का संगीत दिया हुआ है। ये मैंने जो भोजपुरी फिल्म का पहला फिल्म आया हे गंगा मैया तो तेरी चढ़ी हो, उसमें उन्होंने अपना संगीत दिया था और बहुत बढ़िया ही उच्च कोट का संगीत का उसमें उन्होंने योगदान दिया। और वो फिल्म भी बड़ा सुंदर था और हिट हुआ था। जी, हमारे साथ अभी हैं श्री तारकेश्वर कुंवर जी, उनसे मैं बात करूँगा। तारकेश्वर जी, आपका स्वागत है। कैसा लगता है सर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पढ़े हुए इस विद्यालय में कार्य करते? तो भाग्य ऐसा हुआ कि +2 में पुनः यहाँ पर बहाली हुई और मेरा लिस्ट गोपालगंज में मेरा पहला स्थान था। और मुझे सर पता नहीं था कि ईडन स्कूल से राजेंद्र बाबू के नाम से विद्यालय चलता था। यही कारण था कि मुझे हाई स्कूल में विद्यालय नहीं मिला। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत सोचते थे कहे कि अब क्या होगा। अब तो हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि मेरा लिस्ट में प्रथम स्थान होते हुए भी हम कोई विद्यालय नहीं मिला। तब तक सर 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि बिहार सरकार द्वारा इंटरमीडिएट क्लास के टीचर के लिए बहाली निकाली गई। मैंने वो परीक्षा क्वालिफाई भी किया था और तब मैंने अब गलती नहीं किया, क्योंकि इसी रास्ते से होकर मैं माया छोटा उच्च विद्यालय में जाता था और मुझे बहुत शौक़ था। उसके बाद +2 में भी मेरा पहला स्थान था और मैंने इस विद्यालय का चयन हुआ। और उस समय काली प्रसाद पांडे यहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे। और सर मैं बगल से जब यहाँ से गुजरा और विद्यालय में मुझे खुशी मिली, तो मैंने सर BPSC के बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, मेंस दिए,
मेंस निकले, इंटरव्यू में मैंने छटा, लेकिन अब सर थोड़ा लगता है कि नहीं, जो छूट गया उसको छोड़िए, लेकिन जो राजेंद्र बाबू के इस मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, लगता है कि ये हमसे छूट जाता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली टीचर हूँ कि जहाँ राजेंद्र बाबू पढ़ते थे और वहाँ मैं इंटरमीडिएट का टीचर हूँ। सर मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात है, बहुत गौरव की बात है, और हर इंसान चाहता है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिस विद्यालय में पढ़े, अगर वहाँ हम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जान करके कि आपकी जो दिली इच्छा, अंदर की इच्छा है यहाँ आने की, वो पूर्ण हुई और आप यहाँ पुनः चयनित हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हैं श्री सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो इस विद्यालय के कार्यालय स्टाफ हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लगता है इस विद्यालय में कार्य करके। मैं तो इसके पहले छपरा में कार्यरत था, उसके बाद से मैं यहाँ आया तो उससे भी ज़्यादा व्यवहार प्यार यहाँ मिला, और इस स्कूल में राजेंद्र बाबू पढ़े हुए हैं, इसके चलते इस स्कूल का व्यवहार विचार और उसे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल बहुत अच्छा चलता है और इसमें कोई भी परेशानी किसी आदमी को नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।